आपको बालाजी के एग्जाम्पल्स 1 से 5 तक के दिए थे, तो जिसमें हमारा पहला एग्जाम्पल था सेक थीटा इक्वल टू था और हमें अदर 5t रेशियो फाइंड करने थे, हमें अदर 5t रेशियो फाइंड करने थे। आई होप ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, ठीक है। अगर सेक थीटा इक्वल हमें 2 है तो अदर 5t रेशियो फाइंड करो, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताना था। तो इसके लिए अगर आप इसको देखिए, इसके अपान 1 इसके अपान 1 है, सेक को पलटोगे क्या हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे देखिए सेक की हेल्प से तुरंत कॉस की वैल्यू आपको मालूम हो गई 1/2। अब यहाँ पे आप ऐसे क्या करें, राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, एक समकोण त्रिभुज ABP बना लें। ये 90 है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण हो जाएगा, ये थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, अब बाकी ये आपका बेस आधार कहलाएगा ही। हमारे पास कॉस है मतलब हमारे पास बेस अपान हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण हमारे पास क्या है बेटा 1/2। हाइपोटेन्यूज कर्ण की वैल्यू 2 है, बेस आधार की वैल्यू क्या है 1 ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर मिसिंग है, लंब मिसिंग है, तो इसके लिए बाई पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं h² = p² + b²। h की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, p की वैल्यू अपने को चाहिए है, b की वैल्यू 1 है। 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस p², 1 का स्क्वायर 1, ये 4 - 1 क्या हो जाएगा p²। यहाँ पे 3 = क्या हो जाएगा p², और p इक्वल करेंगे क्या आएगा √3। तो हमारे p की वैल्यू क्या हो गई बेटा √3। तो हमें बेटा 1t रेशियो गिवन है, अदर 5t रेशियो की वैल्यू चाहिए था। एक तो इसको पलट के ही निकाल लिया, अब बचे 4। अब हम 4 में क्या करेंगे, साइन का फार्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर अर्थात लंब की वैल्यू क्या है √3, कर्ण हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 2। तो ये साइन थीटा आ गया। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा कॉसेक, तो साइन वाले को पलट दो तुरंत क्या आ जाएगा कॉसेक, तो साइन की हेल्प से कॉसेक आ गया। इसी तरह बेटा हम tan फाइंड कर सकते हैं, tan का फार्मूला परपेंडिकुलर अपान 20, लंब बटे आधार होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू √3, बेस की वैल्यू 1 है, तो ये √3 ही आएगा, क्यों, और tan का रेसिप्रोकल कौन होता है cot, तो इसको हम पलट लेंगे तो cot की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। तो हमें बेटा 1t रेशियो गिवन था, सेक थीटा हमें 2 गिवन था, अदर 5t रेशियो की वैल्यू चाहिए थी, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना था। तो हम आई होप इस तरीके से निकाल लेंगे। एक्सरसाइज में ही हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए थे। ओके, तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल नंबर 1 आपने किया था, आपने अपना मैच कर लिया होगा, मिला लिया होगा। ओके बेटा, अब हम देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, और एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा था, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा था बेटा कॉस थीटा हमें क्या गिवन था 12/13, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी साइन थीटा ब्रैकेट में 1 + tan थीटा, हमें इसका मान निकालना था। बताओ क्या आया है आंसर, इसमें किए हो। देखो बेटा cos थीटा 12/13 है, तो हम cos थीटा 12/13 की हेल्प से साइन थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बेटा हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज ABP बना लेंगे, और ये 90 है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण होगा, और यहाँ पे एक्यूट एंगल थीटा का ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर आपका लंब होगा ना, और ये जो आपकी अगली साइड है क्या होगा बेस होगा, आधार होगा। और हमें क्या गिवन है बेटा cos थीटा 12/13 गिवन है। cos थीटा का मतलब बेस अपान हाइपोटेन्यूज
आधार बटे कण हमारे को 12/13 गिवन है। तो बेटा हमारे पास बेस की वैल्यू क्या है 12, हाइपोटेन्यूज कण की वैल्यू क्या है 13। तो यहाँ पे मिसिंग क्या है बेटा, परपेंडिकुलर लंब मिसिंग है। तो यहाँ पे तुरंत क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है बेटा, नाउ लुक हियर 13 का होल स्क्वायर हो गया। p की वैल्यू आपको चाहिए है और b की वैल्यू क्या है बेटा 12, तो यहाँ पे 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 13 के होल स्क्वायर का मतलब 13 इंटू 13 प्लस पी स्क्वायर। 12 के होल स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12, 13 इंटू 13 करोगे 169 आएगा और यहाँ पे 144 आएगा। अब इस चीज़ को बेटा लेफ़्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर लोगे, इसको लेफ़्ट हैंड साइड लेके चले आओगे, क्या हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा बताओ, 25 आएगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या अप्लाई हो जाएगा बेटा, रूट अप्लाई हो जाएगा। और 25 का स्क्वायर रूट हर कोई को पता है, 25 का वर्गमूल हर कोई जानता है, क्या 5 जानता है। इस तरह हमारे पास परपेंडिकुलर लंब आ गया, क्या आ गया 5 आ गया। हमें क्या गिवन था बेटा, हमें क्या गिवन दैट था, वी हैव टू गिवन दैट cos थीटा 12/13 गिवन दैट था। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा। तो हम cos थीटा 12/13 की हेल्प से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लिया। अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कण। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बेटा 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/13 आ गई। और tan थीटा भी निकाल लो, आपको 2 टी रेशियो चाहिए हैं, साइन थीटा और tan थीटा चाहिए है। तो tan थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5, बेस की वैल्यू क्या है 30। तो बेटा हमें साइन थीटा और tan थीटा की वैल्यू, हाँ सॉरी बेस की वैल्यू क्या है 12। अब बेटा देखें हमें साइन थीटा tan थीटा की वैल्यू आ गई है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, हमें बेटा साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू चाहिए है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 5/13। देखिए फिर ब्रैकेट 1 प्लस नोट करेंगे, tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 5/12। आई होप आप इस तरह वैल्यू पुट कर लिए होंगे। अब बेटा देखें आप क्या जानते हैं, आई नो आपको पता है अगर एक अपान में हो तो अगले के अपान 1 लिख के एलसीएम ले लेते हैं। अगर एक अपान में हो अगला नहीं हो, देखिए बेटा पहले हम प्लस या माइनस कर लेंगे तभी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अपान में है, बगल वाला नहीं, अपान 1 रिटेन करके एलसीएम ले लो। 1 और 12 का एलसीएम क्या बनेगा 12, फिर यू क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 1 जा 12, 5 1 जा 5। तो ये क्या आ गया बेटा 5/13 इंटू 12 और 5 क्या हो जाएगा 17/12। मल्टीप्लाई कर दो, 17 5 जा कितना होता है बेटा 17 5 जा नहीं आते तुमको, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 5 से बन जा 35, 5 होगा 85 हुआ ना 85। अब 13 का 12 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले 3 का 2 में कर दो 6 हो गया, फिर आप ऐसे 2 1 जा 3 1 जा 2 और 3 क्या हो गया 5, फिर इसका 1 1 जा 1, कितना आ गया बेटा अपान 156।
इस तरीके से बेटा हम 2 डिजिट का शॉर्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह बेटा हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या निकल गई, 85/156। आई होप आपकी भी यही वैल्यू आई होगी। आई है? चलिए अब आप अपना करेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ पे गलती हुई हो देख लीजिए। फ़ोटो स्टेट ले लीजिए, आप ले लिए? ओके। आपका HD कैमरा ओपन होना चाहिए, आप लोग का तो अल्ट्रा HD है। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल, थर्ड वाला एग्जाम्पल भी आप लोग ने किया होगा। क्या आंसर लाए हैं ज़रा बताइए, थर्ड वाले में क्या आंसर लाए हैं? एग्जाम्पल नंबर थर्ड में बेटा आप लोग का क्या आंसर आया है? कॉसेक थीटा आपको 2 गिवन है और आपको 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो बेटा आपने क्या आंसर लाया है बताइए, इसका क्या आंसर आया है? हाँ, इसमें 2 आंसर आना चाहिए, तो किसी का आया है 2? नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए बेटा, डोंट टाक ओनली वॉच। देखिए कॉसेक थीटा आपको 2 है, यहाँ पे tan थीटा की आवश्यकता पड़ेगी, साइन थीटा की आवश्यकता पड़ेगी, कॉस थीटा की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करें, कॉसेक थीटा की हेल्प से tan थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड आउट कर लें। जब फाइंड आउट हो जाए तो इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रख दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा बेटा, अगर कॉसेक थीटा 2 है तो साइन थीटा क्या होगा, 1/2 होगा। तो कॉसेक की हेल्प से @1 साइन आ गया, कॉसेक की हेल्प से @1 साइन आ गया, है ना। अब बेटा अब आप क्या करो, यहाँ पे एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल क्या बना लो, ABP बना लो, और यहाँ पे राइट है और यहाँ पे एक्यूट एंगल थीटा करो। तो ये राइट है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण होगा, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर लंब होगा, ये आपका बेस आधार होगा। यहाँ पे देखिए साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण होता है। तो बेटा परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू क्या है 1, हाइपोटेन्यूज कर्ण की वैल्यू क्या है 2। आपको क्या चाहिए है, यहाँ पर बेस चाहिए है। तो आप क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, h² = p² + b² ना। h की वैल्यू क्या है 2 और p क्या है बेटा 1 और b आपको चाहिए है 2 का होल स्क्वायर हर कोई जानता है 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b²। 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, +1 है -1 हो जाएगा, = b²। सब्ट्रैक्ट करेंगे, b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट अप्लाई हो जाएगा। प्यारे बच्चों b की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई। तो b की वैल्यू क्या आ गई, √3। तो हमें साइन थीटा तो फाइंड आउट हो ही गया था, अभी और क्या बचे हैं, tan थीटा और cos थीटा चाहिए है। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, लंब बटे आधार होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, बेस की वैल्यू √3 है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ओके। cos थीटा का फार्मूला b/h, आधार बटे कर्ण। b की वैल्यू क्या है बेटा √3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा √3/2। आपको बेटा किसकी वैल्यू चाहिए है, देखिए आपको ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू चाहिए है, जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू चाहिए है ना। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 1/, नोट कर लीजिए, 1/, नोट कर लिए और tan थीटा की वैल्यू बताइए। 1/, नोट कर लीजिए, tan थीटा की वैल्यू बताइए।
तो बेटा tan थीटा की वैल्यू क्या है 1/√3 है। बोलिए आया यहाँ तक? 1 नोट कर लिया, tan थीटा की वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद क्या नोट करेंगे बताइए? प्लस नोट करेंगे, अपान का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर किसकी वैल्यू रखेंगे? ऊपर कौन है? साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ देख लें 1/2। फिर अपान क्या नोट करेंगे बताएं? 1 प्लस नोट कर लेंगे। और कास थीटा की वैल्यू क्या है? √3/2। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये बेटा देखिए, ये अपान में है, ऊपर वाला नहीं है ना। ये देखो नीचे वाला अपान में है, ऊपर वाला नहीं है। तो अगर एक अपान में हो, अगला अपान में नहीं हो, तो उसके अपान 1 ऑलरेडी होता है। तो हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पे 1/1 कर देना है। और ये 1/√3 है ही, ये अपान में था ही, ऊपर वाला नहीं था। अपान 1 हमने रिटर्न कर लिया, जो छुपा था मैंने शो कर दिया ना, अंडरस्टूड था ना वो 1। ओके, यहाँ पे 1/2 ये अपान में है बेटा, बगल वाला नहीं है, अपान 1 करके एलसीएम ले लेंगे ना। बगैर प्लस माइनस करे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, ठीक है? तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? प्लस करोगे। 1 और 2 का एलसीएम करो, 2 होगा। और यूँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 + √3। बताओ आया कि नहीं बेटा? अब हमने आपको बताया है अगर A/B होल अपान C/D हो तो इसे किसके इक्वल टू कर सकते हो? बताओ। A/B होल अपान C/D किसके इक्वल होता है? हाँ, AD/BC के इक्वल होता है। मतलब A का D से मल्टीप्लाई करा, ऊपर का एकदम नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, और बीच वाले का बीच वाले से मल्टीप्लाई करो। तो यही चीज़ तो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, यही चीज़ तो फॉर्म हुआ है। 1 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 आ जाएगा, और 1 का 1 ही से करोगे तो 1 ही आएगा। अब चाहे लिखो चाहे मत लिखो ना। इस चीज़ को सॉल्व करोगे, √3/1 आएगा कि नहीं? यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट यू विल गेट √3/1। बोलो। अब यही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई करना है, क्योंकि अब ये पूरा 1 हो चुका है बेटा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैसे मल्टीप्लाई होगा? 1 का 2 से होगा, और आपका 2 × क्या होगा? 2 + √3। बोलो आया? अब यहाँ पे देखो 2 से 2 बेटा क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। और ये आपका सिंपली क्या, इसको भाई √3/1 है तो 1 से डिवाइड करोगे √3 आ जाएगा। और वो क्या आ गया? 1/2 + √3। बोलो यहाँ तक आ गया? बोलिए यहाँ तक आ गया? और आपको हमने क्या बताया है? जब भी रूट मिले, जब भी नेबर सी द रूट, जब भी आपको रूट दिखे, क्या करने का? रेशनलाइजेशन करने का, टेकन कॉन्जुगेट का, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का। डोंट फॉरगेट, कभी मत भूलो बेटा। जब भी रूट मिले, कहाँ? डिनोमिनेटर में। जब भी डिनोमिनेटर में क्या मिले बेटा? रूट मिले, टेकन कॉन्जुगेट का, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। और कॉन्जुगेट में साइन ही तो चेंज करना है। अगर साइन वाला है तो आपका प्लस है तो माइनस का अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई कर लेना है, और अगर माइनस है तो प्लस का अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई कर लेना है। अब ऐसा कर देने पर यहाँ पर बीच फार्मूला मेक हियर बेटा, यहाँ पर बेटा a + b a - b का फार्मूला मेक हो गया, जो कि आप क्या जानते हैं? a² - b²। अब आप देखें बेटा, ये √3 + 1 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 - √3 ही आएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप a + b a - b ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू क्या है टेल करें, और b की? तो यहाँ पे a का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर
फिर यहाँ पे देखो गवर्नमेंट माइनस है और b की वैल्यू क्या है √3 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, देखते रहिएगा, √3 प्लस ये आपका 2 माइनस √3, 2 का होल स्क्वायर क्या होता है और √3 का होल स्क्वायर केवल 3 होगा। 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया और यहाँ पे रूट का होल स्क्वायर था केवल 3 आएगा। अब आप सब्ट्रैक्ट करें, अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, केवल 2 माइनस √3 आ जाएगा और ये प्लस √3 से माइनस √3 क्या हो जाएगा स्वाहा हो जाएगा और आंसर क्या आएगा आपका 2। यही आपको आंसर लाना था। बताइए समझ पाए कि नहीं? तो आप किस तरह करेंगे? आई होप एग्जाम्पल नंबर 3 अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप दोबारा कर लीजिएगा। ओके, इरेज कर दें। चलिए, ये एग्जाम्पल नंबर 3 आपको आ गया है। अब देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए बेटा, समझते चलिए कि क्वेश्चन बढ़िया ढंग से, और आई होप आप लोग 0 to 90 तक की वैल्यू याद कर लिए होंगे। साइन कॉस टैन में तो याद ही कर लिए होंगे। जो नहीं याद कर पाया है वो कर ले, क्योंकि अब कल या परसों से उसी की आवश्यकता हमें पड़ेगी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, बहुत ही प्यारा है, इसको मैं आपसे करा भी चुका था। 4 sin थीटा इक्वल क्या है 3 cos थीटा ना, और हमें बेटा प्रूव दैट करना है 12 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा अपान बेटा 8 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 2/9। इसको हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ईजीएस्ट मेथड है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर हम आप देखें, ये आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, ये देखो 12 sin थीटा है ना, 12 sin थीटा को 4 sin थीटा इंटू 3 रिटर्न करा जा सकता है कि नहीं? बोलो। -7 cos थीटा, बोलो यहाँ तक आया? ऐसे जो 8 sin थीटा है 4 sin थीटा इंटू 2 रिटर्न करा जा सकता है कि नहीं? प्लस 3 cos थीटा, ठीक है। ऐसा रिटर्न करने पे फ़ायदा क्या हुआ आपको? देखिए इसकी वैल्यू पता है, 4 sin थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या? 4 sin थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ देखो। हाँ, तुम लोग को सांप सूख गया क्या भाई? 3 cos थीटा नहीं, देखो ना आप, ये 4 sin थीटा की वैल्यू क्या है ये देखो। तो यहाँ पर 4 sin थीटा है, अब यहाँ पे आप 3 cos थीटा इंटू 3 माइनस 7 cos थीटा अपान बोलो 4 sin थीटा की वैल्यू फिर से 3 cos थीटा इंटू प्लस, बोलो यहाँ तक आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 9 cos थीटा माइनस 7 cos थीटा अपान यहाँ पे बोलो 6 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा। सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 cos थीटा अपान बोलो 9 cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा तो 2/9, ये आपका क्या हो गया आंसर? नहीं आया क्या समझ में? बताओ। तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। बाकी आपके लिए और एक दो तरीका बताया था। एक क्या है कि आप देखो sin थीटा cos थीटा को इस साइड ला लो तो अपान हो जाएगा, और 4 को उस साइड लेके चले जाओ अपान हो जाएगा। तो ये क्या हो गया tan थीटा 3/4 हो गया। अब अपना जो गवर्नमेंट मेथड है, ट्रायंगल बना लो, ये 3 है ये 4 है तो ये 5 आ जाएगा। अब sin थीटा का फार्मूला लगा लो,
कॉस थीटा का फार्मूला लगा लो, वैल्यू आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड लेके पुट कर दो, तब भी 2/9 हो जाएगा। एक तरीका और बताया था, ऊपर कॉस थीटा का डिवाइड कर दो, नीचे कॉस थीटा का डिवाइड कर दो, आपका tan A बन जाएगा। ये ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं बनेगी, यही बन जाएगा, फिर आप कर सकते हैं। तो बताओ कर लोगे कि नहीं? ये ईजीएस्ट मेथड था, तो मेरे दिमाग में आ गया, मैंने बता दिया। बाकी ये वाला मेथड आप ऑलरेडी जानते हैं, कैलकुलेशन करेंगे आंसर पा जाएंगे। ठीक है, ओके। तो बेटा क्वेश्चन को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आप जो है 3 या 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लगा लें तो अपने आप को आर्किमिडीज ना समझने लगे या हिप्पाकर्स ना समझने लगे ना, क्योंकि देश वीरों से खाली नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे हम जो लगाए हैं बहुत इजी मेथड है, ऐसा नहीं है। देखो ये तो आप जो भी मेथड सोच रहे थे उससे भी आसान ये मेथड था, है कि नहीं? आपको मैंने दिखाया, तो इसीलिए मैं आपको दिखाता चलता हूँ बीच बीच में कि आपको अगर ज़्यादा घमंड आए तो आप ये क्वेश्चन देख लें तो आपका भूत उतर जाए। अब अगला क्या है? अगला वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, 5th वाला क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जिसमें बेटा एंगल C आपका 90 डिग्री है, ओके, और tan A की वैल्यू 1/√3 है और tan B की वैल्यू √3 है। तो आपको बेटा प्रूव दैट करना था sin A cos B प्लस cos A sin B की वैल्यू क्या लानी थी? 1 लानी थी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप नहीं लगा पाए होंगे। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ ध्यान से समझना, कह रहा है कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? ABC है, जिसमें कौन राइट है? एंगल से। तो जो राइट होता है यहाँ पे रिटर्न किया जाता है, जो राइट होता है यहाँ पे रिटर्न किया जाता है, बाकी यहाँ A यहाँ B रिटर्न कर दो। बोलो ये चीज़ समझ में आई? एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC था जिसमें एंगल C 90 था, तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। जो 90 रहेगा यहाँ रिटर्न होगा, C 90 था यहाँ C लिख दिया। अब A और B चाहे जहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, यहाँ तक आ गया। यहाँ पे देखो एक बार A आपका थीटा का रोल निभाएगा और एक बार B आपका थीटा का रोल निभाएगा। देखो आप tan के बगल एक बार A लिखा है, तो एक बार यहाँ पे A थीटा का रोल निभाने वाला है और एक बार यहाँ पे B थीटा का रोल निभाने वाला है। समझ में आ रहा है बात? अब देखो बेटा, देखो बिरादरी वाले से बिरादरी वाला ही, समझ रहे हो ना, परेशान है। तो यहाँ पे A से A वाला निकलेगा। आप ये समझो, जैसे tan A है, tan A की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं? sin A निकाल सकते हैं, cos A निकाल सकते हैं। ठीक है, गैर बिरादरी में जाओगे बवाल हो जाएगा। ठीक है, अपने भाई बहन से खूब लड़ लो चलेगा, कहीं अन्य से गए तो फिर जान लो बवाल हो जाएगा। तो यहाँ पे A की हेल्प से हम A वाले निकाल लेंगे, tan A की हेल्प से sin A निकाल लेंगे, cos A निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान समझना, tan A क्या गिवन है? 1/√3 गिवन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थीटा का रोल कौन निभा रहा है बताओ? A निभा रहा है। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, लंब हुआ, और ये आपका बेस आधार हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे आपके पास tan है, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस है आपके पास, परपेंडिकुलर अपान बेस है, लंब बटे आधार है आपके पास, क्या 1/√3 है। बोलिए, तो यहाँ पर आप देखें परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 1 है, और बेस की वैल्यू क्या है? √3 है। बताइए यहाँ तक आया कि नहीं आपको? अब बाई पाइथागोरस थ्योरम ना, B ऑब्टेन
बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो बी ऑब्टेन क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू अपने को चाहिए है, एच की वैल्यू अपने को चाहिए है ना, बोलो। पी की वैल्यू क्या है, बी की 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या आएगा, ये एच स्क्वायर आया, एच करेंगे केवल तो √4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 4 का स्क्वायर रूट हर कोई जानता है, तो ये 2 हो गया कि नहीं बताओ। हाँ, अब tan ए से देखिए, ए से देखो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बेस था, हाइपोटेन्यूज भी आ गया। अब हम tan ए की हेल्प से sin ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। बताओ sin ए का फार्मूला क्या होगा, P/H होगा, लंब बटे कण होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू बताएं, h की, तो sin ए की वैल्यू 1/2 आ गई। cos ए भी निकाल लेंगे ना, B/H से, आधार बटे कण से। b की वैल्यू हाइपोटेन्यूज की 2। तो देखिए sin ए cos ए निकाल लिया हमने कि नहीं, हमने कहा बिरादरी से बिरादरी की वैल्यू निकल जाएगी, गैर बिरादरी की नहीं निकलेगी। जैसे अब ए से हम ये बी और बी वाले की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यहाँ पे बिरादरी चेंज हो जा रही है। तो बताएं, tan ए की हेल्प से हमने sin ए cos ए निकाल लिया, ये चीज़ आ गया। अब एक बार फिर आप ट्रायंगल अलग से बनाइए, यही ट्रायंगल आप फिर से बनाइएगा, यहाँ पे सी रहेगा, बाकी यहाँ भी रहेगा। अब यहाँ पे ये बी आपका थीटा कंसीडर करा जाएगा। अरे tan बी है ना, tan बी क्या है, √3 है, तो /1 विरासत में मिलेगा ना। या tan बी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस है, लंब बटे आधार है, √3/1 है। अब ये देखो, अगर ये थीटा का काम कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर लंब होगा, जो कि कितना है, √3 है, और ये आपका बेस आधार है, जो कि क्या है, 1 है। आपका ये हाइपोटेन्यूज कण है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी करोगे तो क्या हो जाएगा, h² इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h² की वैल्यू चाहिए ही है, p की वैल्यू क्या है, √3 का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, 3 + 1 4 आ गया, h², h करेंगे तो √4 हो जाएगा, और h की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी कि नहीं, h की वैल्यू 2 आएगी। बोलिए, यहाँ तक आ गया। अब हम इसकी हेल्प से, भाई यहाँ पे h का मान 2 आ गया। अब हमारा देखो बेटा, cos भी निकल जाएगा, फार्मूला क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कण। बताओ b की वैल्यू क्या है, 1, और h की वैल्यू 2, तो cos b की वैल्यू क्या आ गई। अब cos b sin b भी निकाल लेंगे कि नहीं, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कण। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2। यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ तक हमने समझा दिया। कुछ बच्चे होंगे, सर जी ये यहाँ नहीं समझ में आया। जब ऐसे कह देते हैं तो हमारा जो खून रहता है, जो बच्चा भी रहता है, वो भी जल जाता है कि भैया जब हम यहाँ पे थे तब क्या कर रहे थे, आप सो रहे थे, यहाँ पे पूछ लीजिए हो। तो आई होप आप लोग जान गए होंगे ना। देखो, हमने tan ए की हेल्प से sin ए cos ए निकाल लिया, और इसकी हेल्प से ये निकाल लिया। यहाँ तक की चीज़ें आ गई। अब बेटा हमें वैल्यू किसकी चाहिए है, अब थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा। मुझे देखिए किसकी वैल्यू चाहिए है बेटा, ये सब मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। मुझे बेसिकली यही इसी की वैल्यू तो 1 लानी है। तो अब मैं क्या ले लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड, sin ए cos b प्लस cos ए sin b। अब बताओ sin ए की वैल्यू क्या है, sin ए की वैल्यू 1/2, cos b की वैल्यू, अंधे मत बनो, sin ए की वैल्यू 1/2, cos b की वैल्यू
1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू, देख कर बोलो, पहले तौलो फिर बोलो, कभी गलत नहीं होगा। साइन बी की वैल्यू मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करो, 1/, इनका मल्टीप्लाई करो, 3/4 ना। देखो नीचे अच्छा काम करे रहोगे तभी ऊपर बल्ले बल्ले होगी ना। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 ही आएगा और ऊपर बल्ले बल्ले हो जाएगा 4/4। तो ये आपका क्या हो गया 1 राइट हैंड साइड। बताओ ये तरीका समझ में आया? कर लोगे दोबारा? है इतनी ताकत, है इतनी पावर तुम्हारे अंदर? हाँ हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज में भी इतना प्यारा क्वेश्चन नहीं मिला था, एग्जाम्पल में इतना प्यारा क्वेश्चन मिला है जहाँ आपको 2 बार जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ा, tan ए की हेल्प से साइन ए कॉस ए निकालना पड़ा और tan बी की हेल्प से साइन बी कॉस बी निकालना पड़ा। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलना शुरू होंगे, ठीक है। बहुत आप जो है एक टी रेशियो गिवन था, अदर टी रेशियो की वैल्यू ज्ञात कर लिए, ठीक है। मैथ वहीं पे ख़त्म नहीं होती है, अब मैथ शुरू हुई है, ट्रिग्नोमेट्री अब शुरू हुई है। तो यहाँ तक आ गया। अब ये भी मत जानिए कि ये हमने लगा दिया है तो सबसे इजी ही लगाया है या सबसे छोटा ही लगाया है। मैं इसी को देखो आपको 4 स्टेप में करके दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन को। आई होप आप इतना बड़ा सा आपने कर लिया होगा। अब इसको हम बहुत छोटा भी कर सकते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और अब इस क्वेश्चन को मैं एक नए सिरे से सेकंड मेथड से बताता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन तो यही रहेगा कि कोई ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल C क्या है 90 और tan A 1/√3 है, tan B √3 है। चलिए किसको कंसीडर करें? tan A को। tan A 1/√3 है, ठीक है, tan A 1/√3 है। आपको हमने 0 से 90 तक की वैल्यू याद करने के लिए बोला था। अब आप ये बताइए tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? अगर आपने tan वाली वैल्यू 0 से 90 तक याद करी होगी तो आप जान जाएंगे tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती थी। tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? अगर आप देखेंगे तो tan 30 की। tan 30 के प्लेस पे हम क्या रिटर्न कर सकते हैं 1/√3। तो जहाँ पे 1/√3 है तो वहाँ पे tan ना। ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। और मैथ की यही रीत है कि अगर आपको लेफ़्ट गिवन हो राइट लिखो और राइट हो तो लेफ़्ट। भाई tan 30 को अगर आप 1/√3 रिटर्न कर सकते हो तो 1/√3 को आप tan 30 रिटर्न कर सकते हो, बोलो ना। तो tan A = 1/√3 था। तो हमने क्या देखा कि tan में 1/√3 किसकी वैल्यू है, तो हमें पता चला tan 30 की वैल्यू है। ऐसा करने पे बिरादरी सेम हो गई दोनों तरफ, जो सेम हो गया वो गया। तो A की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 30, कंपेयर हो गया बेटा, tan से tan कंपेयर होके हट गया। 1/√3 को क्या रिटर्न कर सकते हैं tan 30। तो यहाँ सेम बिरादरी है, निकल लेगा। A की वैल्यू कितना आ गया 30, A की वैल्यू 30। अब मुझे A की हेल्प से A वाला ही फाइंड होगा, मैंने बोला A की हेल्प से हम A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, अब हम साइन A की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? साइन और A की वैल्यू क्या आई है 30 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। देखो निकल गया। इसी तरह अब हम cos A निकाल सकते हैं। cos A की वैल्यू 30 और cos में 30 की वैल्यू क्या होती है? देखा आपने, A की हेल्प से देखो साइन A cos A हम बहुत इजीली निकाल लिए। इसी तरह आप बेटा देखो tan B आपको क्या है √3। अब tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? आपको याद रहेगा तब रिटर्न करोगे ना 60। तो अब भाई अब 4-5 दिन पढ़ने के बाद वैसे भी आप नहीं भूलोगे,
नहीं याद है अभी याद करा रहा हूँ आपको, मैंने कहा था रिवाइंड कर लीजिएगा, डेली आप लिखिएगा, लेकिन आप इतना मास्टर का कहना मानने लगे तो आर्किमिडीज बन जाएं आप ना। तो b की वैल्यू क्या हो गया 60 हो गया। अब b से क्या निकल जाएगा आपका cos b निकल जाएगा, cos 60 जो कि क्या होता है 1/2। फिर यहाँ पे sin b निकाल लो, sin और b की वैल्यू 60 जो कि क्या होता है √3/2। बोलो आ गया कि नहीं। अब आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a की वैल्यू 1/2, cos b की वैल्यू 1/2, cos a की वैल्यू √3/2, sin b की वैल्यू √3/2। देख लो यही है। अभी पुट नहीं करा था ये कैलकुलेशन, तो अभी उसमें भी करना बताया था। तो क्या हो जाएगा 1/4 3/4, सेम एलसीएम, न्यूमरेटर नोट डाउन। डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला साथ है। ऊपर वाला तभी साथ होगा जब नीचे आपका अच्छा कर्म रहेगा ना। यहाँ तक आया। तो ये भी देखिए आप ऐसे भी लगा सकते हैं, उससे तो बहुत इजी है ये। बताओ इससे जो आपने इसके पहले मेथड देखा उससे बहुत आसान है कि नहीं। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं अगर आपको ये वैल्यूएं याद हो। ऐसे में कई क्वेश्चन मिले थे जब हमें यहाँ पे वैल्यूएं फाइंड आउट होती थी, हमने नहीं किए, हमने आपको सरकारी वाले मेथड से ही क्वेश्चन करा दिए। लेकिन यहाँ पे चूँकि बड़ा हो जा रहा था इसलिए मैंने कहा इससे भी मैं करा दूँ। बोलो आ गया कि नहीं समझ में। हैं चलिए आ गया। अगर आप कर पाएँ दोबारा तो सो गुड, नहीं कर पाएँ तब भी गुड ही है। एक चैप्टर का बेटा एक चैप्टर पे अपनी पकड़ बना लो, उसके बाद देखो अन्य चैप्टर भी ऑटोमेटिकली आपको आते जाएंगे। मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस। अगर एक बार कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, कॉन्फिडेंस के सामने जान लीजिए हर चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। अगर ये डर निकल गया कि नहीं मुझको मैथ आ गई, एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आप लगा लोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि नहीं मैथ अब इजी है। मैं एक एक क्वेश्चन देखो, जो सबसे हार्ड चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, जो सबसे हार्ड माना जाता है ना, जो कहते हैं साइन कॉस समझ लिए तो पूरी मैथ समझ लिए, तो साइन कॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ गई। मतलब जान लो कि अब आपकी निकल पड़ी, अब आपको मैथ आ गई, अब मैथ आपको आ ही गई। ओके, तो ये आपके 5 एग्जाम्पल्स आज हमने आपको कराए। अब आगे मैं कुछ कल के लिए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, उनको आप लोग करके आइएगा। नहीं आएगा तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। कल हमने ये 5 एग्जाम्पल्स आपको दे रखे थे, तो ये 5 एग्जाम्पल्स हमने करा दिए। अब आगे कुछ एग्जाम्पल्स और दे रहे हैं, उनको आप करिएगा और करके कल आइएगा, ठीक है। तो इसमें आपका NCERT का है, पहला एग्ज़ाम्पल है। इसमें भी बालाजी में एग्ज़ाम्पल ही है, ये भी एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है tan थीटा बेटा 4/3 है। हमें अदर टी रेशियो फाइंड करने हैं, अदर टी रेशियो फाइंड करने हैं। आई होप आप इसको कर लेंगे। tan थीटा 4/3 है, हमें थीटा के अदर टी रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। अगला है ट्रायंगल ABC में एंगल B बेटा 90 डिग्री है और बेटा ABBC 5 सेंटीमीटर है और आपको बेटा साइन A और tan C की वैल्यू फाइंड करनी है। हो जाएगा, कोशिश करिएगा, आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है बेटा ट्रायंगल ABC में एंगल B बेटा 90 डिग्री है, AB 3 है। फिगर आप जनरेट कर लेंगे और वह BC कितना है 4, और यहाँ पे एंगल A कह रहा है, एंगल A पे अल्फ़ा है, एंगल C पे बीटा है ना। तब आपको बेटा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा
tan अल्फ़ा sin बीटा cos बीटा एंड tan बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स हैं आपके बुक के, बालाजी के। ओके हो जाएंगे कि नहीं बेटा? अब आगे आप देखिए। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर यहाँ पर 6 है। एक ट्रायंगल ACB है जिसमें बेटा एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल C आपका 90 डिग्री है। आपको बेटा tan A = 1 गिवन है और प्रूफ दैट करना है। प्रूफ दैट करना है 2 sin A cos A = 1। इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 को, एग्जाम्पल नंबर 6 को बेटा 2 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। कल देखते हैं आप एक मेथड से भी सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 है। एक ट्रायंगल ACB है जिसमें बेटा एंगल C आपका 90 डिग्री है और AB आपका बेटा 29 यूनिट है। क्वेश्चन आपके पास बुक हो तो एक बार देख लीजिएगा। और BC आपके पास 21 यूनिट है और एंगल ABC आपका थीटा है। बेटा यहाँ पर देखो, एंगल ABC थीटा है, मतलब कौन सा एंगल थीटा जानते हो? जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं एंगल ABC 30 डिग्री है, तो इसका मतलब कौन सा एंगल 30 डिग्री है पता है? इसका मतलब एंगल भी 30 डिग्री है। बीच वाला, मतलब ये बीच वाला होता है। जैसे हमने लिखा एंगल ACB 45 डिग्री है, तो मतलब कौन 45 डिग्री है? एंगल C। समझे बात को? आई होप ये बेसिक चीज़ आपको आती रही होगी। नहीं आती है तो देख लो। छोटी छोटी चीज़ों से मैंने बोला है बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण होता है। चलिए बेटा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल ABC थीटा है, मतलब B वाला एंगल थीटा है। तब हमें फर्स्ट बेटा क्या करना है, तब हमें बेटा फर्स्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। और सेकेंड बेटा हमें cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बोलो हो जाएंगे कि नहीं? तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। बाय।